रब्बना इरहम लना या रब्बना। याद रखें, उम्रा करना या हरम के अंदर दाखिल होना ये सुन्नत है, और चेहरे का पर्दा ये फ़र्ज में से है। तो फलिहाजा वो हरम की अंदर हो, हरम की बाहर हो, या उसने उम्रे का एहराम हो या फिर हज का एहराम हो, हर सूरत में उसे अपने चेहरे को ढांपना चाहिए। तो फिर अगर अपने चेहरे को ढांपेंगे तो फिर इस वईद से कैसे निकलेंगे कि जैसे हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक ने फरमाया हुआ है कि औरत की चेहरे पर कोई पर्दा ना हो कि वो उनके चेहरे से टच कर रहा हो। तो फिर इस सूरत हाल में हम क्या करें, इस हुक्म को कैसे करें? तो इससे भी फ़ुक़हा ने हल फरमाया हुआ है। फ़ुक़हा कहते हैं खातून अपनी निकाब के नीचे कोई ऐसा केप या ऊपरी हुई कोई चीज़ रखें और उसके ऊपर पर निकाब डालते जाएं, तो उनका वो शरई पर्दा भी पूरा होगा और उसके अलावा उनका पर्दा भी होता रहेगा, और इस वईद से भी वो बचती जाएगी कि उनके चेहरे पर कोई कपड़ा और लगता नहीं होगा। हाँ, कभी कभार लगना ये महाल है, कभी कभार तो लग ही जाता है, लेकिन कभी कभार से मना नहीं किया गया है। अक्सर औकात चेहरे को, जैसे हम आम तौर पर ख़वातीन निकाब बांधती है, अपने चेहरे पर निकाब डालती है, आम तौर पर वैसे नहीं होना चाहिए। हालत इहराम में फिर उनको कोई ऐसा केप या कोई उभरी हुई कोई चीज़ ऐसे जो उनके माथे के ऊपर हो वो लगानी चाहिए, ताकि उनके इहराम का कपड़ा आगे से लटक रहा हो और उनका पर्दा भी होता रहे और वो उस वईद से भी बचता रहे। फलिहाजा किसी खातून के लिए जायज़ नहीं है कि वो हरम काबा के अंदर हो या हरम नबवी में हो, या वो हालत इहराम में हो या हालत गैर इहराम में हो और उनका चेहरा खुला रहे, क्योंकि ये फ़राइज़ में से है, इसका एहतमाम ज़रूरी है।